हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो हम लोग इस टाइम में घर से निकल गए थे और मौसम एकदम सुहावना हुआ था। तो सुबह से तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, धूप था। लेकिन जैसे ही लगभग 2 ढाई हुआ, बस ऐसे ही मौसम एकदम चेंज हो गया। हल्की सी बूंदाबांदी भी हो गई थी जब हम लोग घर से निकल रहे थे। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद ही बूंदाबांदी बंद हो गया और मौसम एकदम सुहावना हो गया था। बस अच्छा सा मौसम हो गया था और जाने का और भी मज़ा ही आ रहा था। नहीं तो हम लोग सोच रहे थे कि कैसे जाएंगे इतना गर्मी में, और सच पूछिए तो जाने का मन भी नहीं था। इतना गर्मी में तबीयत भी ख़राब थी और मेरा भी गला बैठा हुआ था, बेटी का भी वैसे ही, सबका ही तबीयत ख़राब था। लेकिन जिनके यहाँ जा रहे हैं शादी में, उन लोगों से हमारे अच्छे खासे रिलेशन है। मतलब कि ये हमारी चचेरी ननद की बेटी का शादी है। तो वो हमारे घर जितने शादी ब्याह हुआ सब में वो आई हैं और हर चीज़ में वो आई हैं। तो उनकी एक ही बेटी है, तो फिर जाना भी ज़रूरी था। तो वो अभी देखिए हल्का हल्का बादल हुआ ही है और यहाँ पर मोबाइल मेरा हिल रहा है। मैंने हाथ में लिया हुआ है, ध्यान नहीं दिया। अभी देख रही हूँ कि इस तरह से हिलता डुलता व्यू आ रहा है। तो बहुत ही सुहावना मौसम हो गया था और मन कर रहा था कि ये सफ़र ख़त्म ही ना हो। बहुत ही अच्छा लग रहा था। कभी कभार होता है ना, घर से बाहर निकलते हैं तो मंजिल से ज़्यादा रास्ता ही अच्छा लगता है, वही हाल था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो ये हम लोग चास में आए हैं, ये बोकारो का ये चास एरिया है। तो यहाँ पर ये मंदिर है और इसके अंदर में लॉज है, तो लॉज से ही शादी होगा। और उनका घर मैं पहले नहीं गई हूँ, इसके पहले ये फर्स्ट टाइम ही जा रही हूँ। तो जब मेरी सास जिंदा थी तो वो अपना आना जाना करती थी, लेकिन मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ा था कभी। बेटी तो उनकी भी छोटी थी, मेरी भी छोटी है, तो कुछ ऐसा ओकेज़न पड़ा ही नहीं था कि मैं कभी जाऊँ। तो अभी फर्स्ट टाइम भी आई हूँ, तो अभी भी मैं घर नहीं जा पाई। लॉज में ही सभी लोग आए हुए हैं, तो फिर यहीं पर सब लोग ठहरे हुए हैं। तो यहीं पर हम लोग भी डायरेक्ट चले आए और फिर शाम को तो बारात ही आ जाएगा। तभी हम लोग जब पहुँचे थे तो लगभग 5 बज रहे थे और अभी रात का डिनर का तैयारी भी उधर हो रहा था। और यहाँ का सजावट बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा सुंदर तो था ही। और एक चीज़ और अच्छा हुआ कि रात में, जैसे कि हर दिन दोपहर में ज़्यादा गर्मी लगता है, रात भर में बारिश हो जाता है। तो उस दिन क्या हुआ था कि बारिश नहीं हुआ था, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया। और हम लोग यहाँ पर ये फर्स्ट फ्लोर में आ गए हैं। तो फर्स्ट फ्लोर में ही सब लोग ठहरे हुए थे। तो सबसे मिलने के बाद में फिर हम लोग जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर जा कर के फिर हम लोग वहीं पर रेस्ट किए थे। हाँ देखिए वीडियो कैमरा, देखिए वीडियो कैमरा में। तो पहुंचने के साथ ही हस्बैंड तो रेस्ट करने लगे और एंजल अपनी फ्रेंड्स के साथ, मतलब कि और भी मेरी जो गोतनी है, ननद है, सबकी बेटी आई हुई थी। तो उन लोगों के साथ खेल रही थी और मैं यहाँ पर बैठी थी और मेरा तो गला में दर्द था, ऐसे ही गला बैठा हुआ था। तो फिर मुझे तो चैन ही नहीं था। थोड़ा सा मैंने यहाँ का जो शूट करना था थोड़ा सा शूट किया। और यहाँ पर मैं सोच रही थी कि मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरा फेस आ ही नहीं रहा था और यहाँ का जो आईना था उतना क्लियर नहीं था, साफ़ नहीं था। इस वजह से आईना में, मतलब मैं सोच रही थी कि अपने एक फ़ोटो ले लूँ, लेकिन आ ही नहीं पा रहा था। फिर उसके बाद शाम को हम लोग, मतलब आधा घंटा 1 घंटा के बाद में फिर हम लोग निकले। तो मैं यहाँ पर दवा देख रही थी और गला इतना बैठा हुआ था कि बहुत मतलब आवाज़ एकदम निकल ही नहीं रहा था, एकदम परेशान थी। फिर हम लोग निकल गए थे और एंजल घर पर मतलब लॉज में ही थी। तो फिर यहाँ पर बहुत सारे दुकान देखने के बाद में जो दवा हम लोग खोज रहे थे वो दवा मिला। तब जा कर के फिर हम लोग घर गए, मतलब लॉज में गए। बार बार मेरा मुंह से घर ही निकल रहा है। तो फिर लॉज में गए और यहाँ पर सब लोग आ गए थे। फिर एंजल भी थोड़ी देर के बाद में आ गई थी। तो यहाँ पर ये उसकी फ्रेंड सब है, तो ये लोग भी यहाँ बैठ करके बस टाइम पास कर रही है। और अभी लगभग 6 साढ़े 6 ऐसे हो रहा था। तो ये सब मतलब भागिनी भागना, कोई भतीजी ऐसे ही सब लगेंगे। तो ये एंजल यहाँ भी बैठी हुई थी, मैं उसे बोल रही थी कि अब चलो तुम लोग भी रेडी हो जाओ। फिर ऐसे करते करते 7 बज ही गया होगा। फिर हम लोग भी रेडी होने लगे। तो एंजल भी रेडी हो रही थी, हस्बैंड भी रेडी हो रहे थे
और मैं सोच रही थी कि साड़ी चेंज करूँ या ना करूँ। ये 2 घंटा पहले ही तो मैं पहुँची थी और ये साड़ी मेरा ठीक ही था और ये कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो वही मैं सोच में पड़ी थी, वही मैं इनसे पूछ रही थी कि साड़ी चेंज करूँ या रहने दूँ। लेकिन मतलब दिन में वही पहन कर के आ गई थी ना, फिर सोचा कि चेंज कर ही लेती हूँ। साड़ी तो मैं लाई थी ही, लेकिन मन नहीं कर रहा था क्योंकि ये भी साड़ी मतलब एकदम तैयार होकर के मैं घर से निकली थी 2-4 घंटा पहले ही, और रास्ते में कोई दिक्कत भी नहीं हुआ, मौसम भी ठीक ही था। तो यहीं पर ये लोग रेडी हो रहे थे तो मैं वेट कर रही थी कि ये लोग आईना छोड़ेंगे तब जा कर के मैं रेडी होऊंगी। तो हस्बैंड अपना रेडी हो गए, फिर जा कर के मैं यहाँ पर अपने बाल झाड़ रही हूँ। और जो मेरा बाल ख़राब हो गया था ना कि क्या बताऊँ, मतलब इतना हवा की वजह से बाल एकदम उलझ गया था। तो यही बस बाल झाड़ रही थी मैं। और आज क्या हो रहा था ना कि मैं बाल झाड़ रही थी ना, तो बार बार मेरा बाल ही ख़राब हो जा रहा था, खुद से हो ही नहीं रहा था। ऐसे मैं घर पर खुद से ही हमेशा झाड़ लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर जब भी मैं झाड़ रही थी ना तो बाल ख़राब हो जा रहा था, पता नहीं क्यों। फिर कई बार मैं एंजल को दी बुलाई और एंजल कई बार झाड़ी, तब जा कर के फिर ठीक से झड़ाया। और बाल एक्चुअली उलझ गया था ना, तो ऊपर में जब क्लिप लगा रही थी और नीचे में जब ठीक कर रही थी तो फिर बाल ख़राब हो जा रहा था। उसके बाद फिर मैं रेडी हुई थी और ये साड़ी मैंने पहना हुआ है। तो ये वाला मैंने शॉर्ट्स डाला हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग रेडी होकर के जा रहे हैं ऊपर, मतलब अभी हम लोग तो ग्राउंड फ्लोर में है, जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में। और सभी लोग चले गए थे। यहाँ पर हम लोग ये गिफ्ट है यही लेकर के जा रहे हैं और 8:30 के लगभग हो रहे होंगे अभी। तो हस्बैंड यहाँ ऊपर में खड़े हैं, मैं भी अब जा ही रही हूँ। और ये वाला जो ये एरिया, ये सेकंड फ्लोर है, यहीं पर शादी होगी। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर सजाया हुआ है, वही मैं भी दिखा रही थी। दिन में जब हम लोग आए थे तो मतलब शाम को हम लोग पहुँचे थे 5 बजे के लगभग में, तो अभी इस तरह से सजावट नहीं हुई थी। अभी सजावट हो ही रहा था, लेकिन अभी 2-3 घंटे में ही इतना अच्छा सज गया है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर मैं चाट खा रही थी। हस्बैंड को बोल रही थी कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लीजिए, क्योंकि फ़ोन मैं उन्हें पकड़ा दी थी और ये देखिए मेरा ही रिकॉर्ड कर रहा है, उधर ले ही नहीं रहे थे। तो मैं बोल रही थी कि थोड़ा उधर भी ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर बारात आ गया था और दूल्हा दुल्हन यहाँ पर खड़े हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी सारी भीड़ है, सभी लोग बस यही देख रहे थे कि आगे क्या होगा। और यहाँ पर ना मतलब दूल्हा दुल्हन को लेकर के स्टेज पर जा रहा था। तो यहाँ पर जो कैमरा मैन है ये सब रोक करके और अपना जो वीडियो लेना था वही सब ले रहे थे। तो यहाँ पर जयमाला हो रहा है।
उसके बाद अभी रात के 10:30-11 ऐसे हो रहे हैं और बाराती लोग भी अपना खाना खाने चले गए थे और यहाँ पर भीड़ कम हो गई है। तो अभी स्टेज पर दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं और हम लोग यहाँ पर बैठ करके देख रहे थे और उस साइड में एंजल बैठी हुई है, वही मैं हस्बैंड को भी बता रही हूँ। और जिन्हें फ़ोटो खिंचाना था वो लोग स्टेज पर जा कर के फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे और पैर भी दुख गया था काफ़ी ही। फिर यहाँ पर ये गुरहथी का टाइम हो गया है तो यहाँ पर दुल्हन बैठी हुई है और अभी यहाँ पर जो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लोग अभी आएंगे और जो दूल्हे का जो बड़ा भाई होता है वो आता है, वो गुरहथी करता है। मतलब कि जो कुछ भी दुल्हन को चढ़ाना होता है ससुराल के तरफ से जो कुछ भी मिलता है वो सब यहीं पर दिया जाता है। उसके बाद फिर दूल्हा आता है, शादी होती है। अभी सुबह का टाइम है तो यहाँ पर शादी भी हो गई है, मतलब सिंदूरदान हो चुका है। सब लोग अपना इधर उधर निकल गए हैं सब लेट आराम करने के लिए। सुबह हो गया था, लगभग 4:30 ऐसे बज रहा होगा और जैसे ही शादी हुआ सब लोग अपना अपना जगह पकड़ लिए थे। अभी तो कुछ लोग दिख भी रहे हैं, थोड़ी देर के बाद ही, लगभग 10 मिनट के बाद ही सब लोग इधर उधर हो गए थे। तो फिर अभी दूल्हा दुल्हन का भी जो अभी विधि है अंगूठी वाला, ये सब अभी होगा और भी क्या क्या होता है। तो सब चले गए थे, मैं यहाँ पर बैठी हुई थी और भी देखिए मंडप एकदम खाली खाली हो गया है। और अभी सुबह के लगभग 5 बज रहे हो गए और शादी होते तो इतना टाइम तो हो ही जाता है। बस यहाँ पर देखिए ये दिया जल रहा है और यहाँ पर एकदम खाली हो गया था। और देखिए कोई चेयर पर बैठा हुआ है, कोई इधर उधर, सब लेटने का जगह खोज रहे थे कि कहाँ जा कर के लेटे। सुबह में सब ऐसे ही इधर उधर हो गए थे। उसके बाद अब हम लोग भी अब निकल गए हैं, तो अभी लगभग 7 बज रहे होंगे तो हम लोग भी अब विदाई लेकर के निकल गए और दुल्हन की भी विदाई हो गई थी। तो वो सब होने के बाद में हम लोग भी चल दिए धनबाद के लिए और अभी हमें घर जाते जाते लगभग 9 बज जाएगा। तो सोचा कि सुबह ही चलते हैं, नहीं तो फिर धूप हो जाएगा। और तो चलिए ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।